प्रमेय नंबर 11.1 सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रमेय, प्रश्नावली 11 के लिए आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय बोल सकते हैं इसको, या थेल्स प्रमेय बोल सकते हैं, या फिर बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम, इसको शॉर्ट में बोलता हूँ बीपीटी। इसमें देखा कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, इस त्रिभुज एबीसी, इस भुजा के कोई भी भुजा समांतर खींची गई रेखा, ये समांतर खींची गई रेखा शेष दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करे। तो ये देखो इस भुजा को और इस भुजा को प्रतिच्छेद कर रही है, तो यह दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। इसका कहने का मतलब यदि कोई भी त्रिभुज है और उसके एक भुजा के समांतर यदि कोई भी रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं जो बची हुई हैं उनको समान अनुपात में बांटती है, यानी एडी बटे डीबी। जिस प्रकार ये बटा है तो एडी के समान ही एई और डीबी के समान ही ईसी, या फिर इनसे और भी हमारे हल निकल पाएंगे। तो सबसे पहले ये सिद्ध करते हैं कि क्या यह समान अनुपात में बढ़ता है फिर नहीं बढ़ता है। तो हाँ, ये हम रचना कर लेते हैं भाई। ये सारी चीज़ दे रखी है भाई, त्रिभुज एबीसी है, डीई और बीसी समांतर है, और ए बी का मध्य जो काटती है वो डी है, एसी को जो काटती है वो है ई। अब तुम्हें ए डी बटे डी बी, ए ई बटे ई सी दोनों के दोनों बटे में दे रखी है, तो ये दोनों हमें सॉल्व करनी है। रचना करते हैं भाई, हम क्या करते हैं रचना में बी ई को मिला लेते हैं पहले, और इस सी डी को मिला लेते हैं। अब ई से एक लंब डालते हैं एफ, और डी से डालते हैं ये जी। लंब हमेशा ध्यान रखना ऊंचाई पर होता है, यानी कि 90 डिग्री पर होता है। क्या क्या किया था हमने, एक तो खींचा था हमने बीई व डीसी को मिला लिया भाई। एक हमने ई एफ लंब खींचा था ए बी पर, ई एफ लंब खींचा था ए बी पर। दूसरा डी जी लंब खींचा था कहाँ पर, ए सी पर। डी जी लंब खींचा था हमने ए सी पर। अब करते हैं इसकी उपपत्ति। एक चीज़ देखिए, यदि जब हम कक्षा 9वीं में पढ़ रहे थे तब दो समांतर रेखाएं और एक ही आधार हो तो इनके मध्य में बनने वाले जितने भी त्रिभुज हैं, इनके मध्य में बनने वाले जितने भी त्रिभुज हैं उन त्रिभुजों का क्षेत्रफल कैसा होता है, हमेशा समान होता है। एक ही आधार और समांतर रेखाओं के मध्य बने त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल है वो समान होता है। अब देखें त्रिभुज डी ई और बी, त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज डी ई और सी, डी ई सी का क्षेत्रफल। ये दोनों के दोनों कैसे, देखो ये दो रेखाएं, ये समांतर उसने पहले किया रखा है भाई, यानी कि समान आधार व एक तो देखिए डीई इसमें भी आधार था और डी इधर भी और डीई इधर भी, दोनों में समान आधार व समांतर रेखाओं के मध्य बने त्रिभुज। ये हो गया, और यहां पर रख देते हैं समीकरण नंबर 1। देखिए डीई बी इसका और डीई और ये वाला, यानी कि ये वाला और इधर वाला, ये पूरा यहां तक, इन दोनों का जो क्षेत्रफल है वो कैसा हो जाएगा, हमेशा बराबर, क्योंकि एक ही समांतर रेखा और एक ही आधार है इन दोनों के बनाने के लिए। अब हम दूसरा करते हैं भाई। देखिए त्रिभुज ले लेते हैं ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी और ई का क्षेत्रफल। अब जो आधार है इसी को डी ई और बी का क्षेत्रफल, इसके बटे में लिख देते हैं भाई, त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल। अच्छा, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के सूत्र क्या है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, यही तो आएगा भाई। सूत्र तो हमारे पास यही 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अच्छा, हम निकालते हैं ए डी ई का क्षेत्रफल, ए डी और ई, इन ऊपर वाले ए डी और ई।
इसकी ऊंचाई तो ई एफ। अब 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार, आधार कौन सा होगा जिस पर लंब है, वही आधार हो जाएगा AD, गुणा ऊंचाई, ऊंचाई कौन सी हो जाएगी, यहां दे रखा EF, बटे में। अब इसी के नीचे जो दे रखा है त्रिभुज, जो हमने कौन सा लिया है, DE और B, इसके लिए 1/2 आधार, आधार कौन सा हो गया इसका, DB, गुणा ऊंचाई, ध्यान रखना हमेशा 90 डिग्री पर होती है, ऐसा कोई अनिवार्य नहीं है कि वो त्रिभुज के अंदर ही बने। मान के चलिए कि हमारे पास अधिक कोण होता और इसकी ऊंचाई लेनी होती, तो ऊंचाई आती हमारी बाहर आती, क्योंकि 90 डिग्री पर ऊंचाई होती है, इसलिए इसकी जो ऊंचाई है वो कौन सी है, EF ही मानी जाएगी। EF 1/2 से 1/2 कैंसिल, EF से EF कैंसिल। अब तुम्हारे पास बचा है कौन सा, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल बराबर क्या बचा है, AD बटे DB, और समीकरण नंबर 2, क्योंकि एक वहां लिख चुके तो समीकरण नंबर कौन सा आ गया हमारा, दूसरा। अब देखें इसी प्रकार, या इसको मैं यहां लिख देता हूं भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका संदर्भ में यहां दे देता हूं इसको, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब ये देखते हुए जैसे हमने कर लिया कौन सा, ADE और DEB। अब इसी प्रकार अब लेते हैं ADE, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे ADE पहले लिया था, फिर पुनः ले रहे हैं भाई, देखो पहले लिया था DEB, अब लेते हैं DEC और E। कौन सा लिया था हमने दूसरी बार में, DEC यानी कि ये वाला त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, वही आधार 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब ऊपर वाले का देखें DE का, इसमें आधार क्या हो गया, AE, ऊंचाई हमेशा कौन सी होती है, 90 डिग्री पर, तो कौन सी है, DG बटे 1/2 DEC, इसमें आधार कौन सा हो जाएगा, EC, गुणा वही ऊंचाई कौन सी आ जाएगी हमारी, 90 डिग्री वाली DG से DG कैंसिल, और 1/2 से 1/2, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, क्या आ जाएगा इसमें, AE बटे EC, और समीकरण नंबर 3, समीकरण 1, 2 व 3 से, कितने से, 1, 2, 3 से, तीनों के तीनों से देखते हैं भाई। अब यहां देखें हम, यहां त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। क्या ये दोनों संभव है, बिल्कुल संभव है। ADE का क्षेत्रफल तो AD के बराबर आ ही जाएगा। अब मैंने कहा है DEB का क्षेत्रफल और DEC के क्षेत्रफल के बराबर होना चाहिए, तो DEB का क्षेत्रफल DEC के बराबर समीकरण 1 में था, तो ये दोनों के दोनों क्षेत्रफल आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर। इसका जो मान आया था वो क्या आया था, AD बटे DB, और दूसरे में ADE का क्षेत्रफल DEC के बराबर कितना आया था हमें, AE बटे EC। यही तो सिद्ध करना हमें, AD बटे DB, AE बटे EC, इति सिद्ध। और भी हल, इसके द्वारा हम और भी हल निकाल सकते हैं। देखिए ये तो इसके अनुपात में, अब निकालने का सिंपल सा तरीका बताता हूं कि हमें सबसे पहले निकालना है कौन सा वाला, AD और E। अब इसी से जुड़ा हुआ एक ये क्षेत्रफल नीचे वाला DEC,
ADE इसके ही द्वारा इधर को बना हुआ त्रिभुजों का दोनों का हमें क्षेत्रफल निकालना है। देखो वो ऊपर वाले बराबर आ गए, हमें पता है कि एक लिया ADE ऊपर ऊपर दोनों में। अब नीचे हमने क्या किया था, चेंज किया था, एक बार इधर का और एक बार इधर का। और जब दो समांतर रेखा होती है उनके मध्य बने हुए त्रिभुज कैसे होते हैं, बराबर होते हैं भाई, उनका क्षेत्रफल बराबर होता है, इसलिए दोनों बराबर हो जाते हैं। तो AD का जितना भाग है वो AE का और DB का वही EC का। इसके और भी हल, यानी कि अब निकाल लेते हैं हम AB कंप्लीट हो जाए और आधी ले लें ऊपर AD, तो इधर कंप्लीट AC बटे AE। दूसरी बात एक और ले लेते भाई, AB बटे DB बराबर AC बटे EC। तो इस तरह से हम इनके हल भी और भी निकाल सकते हैं। प्रमेय 11.2 यानी कि 11.1 का विलोम। 11.1 में दिया गया था कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को जो काटा जाता है वह समान अनुपात में विभाजित होती है। लेकिन इसमें दिया गया है कि कोई भी एक त्रिभुज है और उस त्रिभुज में भुजाओं को समान अनुपात में बांट दिया गया, तो क्या वह रेखा जो बांट रही है वो दोनों क्या समांतर है या नहीं है। रचना यह हमें दिया गया है, रचना करनी है कि मान के चलिए हमें DE हमारे पास कोई भी समांतर रेखा और नहीं है, लेकिन हम मान लेते हैं क्या इसको, ये मान लिया DF समांतर मान ली किसके, BC के। DF समांतर मान लेते हैं BC के। उपपत्ति देखिए, एक तो हमें दे रखा है कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC, और समीकरण नंबर 1 ये तो क्या कर रखा हमें दिया गया है, ठीक है। अब ये दिया गया है, लेकिन हमने जो रचना की है, जब ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं तो भुजाएं भी कैसी होंगी, समानुपाती हो जाएंगी। AD बटे DB, इस भुजा पर तो एक बिंदु, अब वो AF बटे FC, AF बटे FC, और समीकरण नंबर 2 ये किससे कर दिया हमने, रचना से कर लिया भाई। जब रचना से कर लिया तो समीकरण 1 व 2 से, दोनों के दोनों से देखते हैं भाई, समीकरण 1 व दोनों से AD बटे DB ये दोनों भाग बराबर, तो ये दोनों भी कैसे हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। AE बटे EC बराबर AF बटे FC, ये दोनों भाग बराबर हैं तो ये दोनों भी कैसे हो जाएंगे, क्योंकि AD बटे DB का मतलब AE बटे FC, और इसी AD बटे DB का मतलब AF बटे FC, तो ये दोनों भी कैसे हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। दोनों तरफ एक जोड़ने पर AE बटे EC प्लस 1 बराबर AF बटे FC प्लस में 1 दोनों में जोड़ेंगे, LCM क्या आ जाएगा इसका, EC बटे AE प्लस EC बराबर इसका LCM आ जाएगा FC, तो AF प्लस FC 1 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा FC। इन दोनों में देखते हैं भाई AE और EC, AE और EC दोनों मिलाएं तो क्या बन जाएगा, AC बटे EC बराबर AF और FC, AF और फिर FC जोड़े तो इसका भी क्या बन रहा है, AC बटे FC, ऊपर बराबर है तो कट जाएंगे, क्या बचेगा दोनों में भाई, इनमें बचेगा हमारे पास में EC बराबर FC। इसने कहा है कि EC और FC ये दोनों के दोनों बराबर हैं, क्योंकि C पॉइंट तो दोनों में कॉमन है। इसने कहा है कि EC और FC दोनों एक ही वजह पर हैं। ये कब संभव हो सकता है, जब दोनों यानी कि F और E एक ही बिंदु पर हों। यह तभी संभव है जब F व E संपाती या कहें एक ही बिंदु पर हों। लेकिन हमने तो अलग अलग माने, क्योंकि हमने तो जो रचना की है वो अलग मान के की है, तो ये तो संभव ही नहीं है। इसलिए
जो सवाल में दे रखा उसने DE समांतर है किसके, BC के, और इति सिद्धम